रब दी पूजा तेनो बुलाए ना। गुरु दी पूजा रब दी पूजा तेनो बुलाए ना। कि गुरु दी पूजा रब दी पूजा, कि जिसने सतगुरु देव को मना लिया तो समझो उसने सारे देवी देवताओं को मना लिया। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी विल्बो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। अक्षरों और समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली माँ सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। कि स्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले माँ सरस्वती जी और गणेश जी की सभी देवताओं की पूजा करते हुए, वंदन करते हुए कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भरम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों के कारण, सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना के अंदर विस्तृत कर रहे हैं। इस तुलसीदास जी का विश्वास प्रभु श्री राम जी के चरणों के अंदर कितना अटूट रहा कि प्रभु जब आप मेरे साथ हो तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कि मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, गुरु चरणों में है मात तो किस बात की चिंता। तो हमने चिंता को छोड़कर चिंतन के अंदर अपने मन को लगाना है। कि जब तुलसीदास का जब जन्म हुआ था ना, तो उस वक्त उनका शरीर ऐसे था सुडौल कि जैसे 1-2.5 महीने का बच्चा होता है। तो उनके मुख से पहला शब्द क्या निकला था? राम राम। कि देखो कि प्रभु श्री राम जी की कृपा शुरू से ही तुलसीदास जी के ऊपर इतनी अपार रही कि जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कि सबसे पहले उनके मुख से राम शब्द निकला तो उनको क्या बुलाते थे? राम बोला। कि सबसे पहले मुख से शब्द निकला राम बोला, तो राम बोला ही उनको बुलाने लगे। तो उनके भगवान के चरणों के अंदर इतनी आस्था, सच्ची श्रद्धा कि जब प्रभु श्री राम और भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को फरमाया कि क्योंकि तुलसीदास जी की भावना थी, इच्छा थी, दिल की चाहत थी कि मैं प्रभु श्री राम जी की महिमा को अपने हाथों से लिखूं। कि जैसे प्यारे श्री महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी का ग्रंथ बनाया, सबसे पहले श्री योग रत्नावली ग्रंथ। कि जब
प्यारे श्री महाराज जी दरबार के अंदर आए तो सबसे पहले इतना बड़ा ग्रंथ बनाया, श्री योग रत्नावली ग्रंथ आज हम सबके समक्ष है। श्री गुरु महाराज जी की महिमा इतनी लिखी कि हम सब पढ़ती रह जाए। तो तुलसीदास जी की भी यही भावना थी, सिद्धक था कि मैं भी प्रभु श्री राम जी की महिमा को अपने हाथों से लिखूं। तो जब भगवान राम जी के चरणों के अंदर ये अर्जी लगाई, अरदास रखी, तो प्रभु श्री राम जी क्या फरमाने लगे कि आप इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करो कि जहां आपका दोहा, सवैया, छंद, सोठा, चौपाई कुछ भी भूल जाए या रुक जाए तो आप वहीं कलम को रख देना, छोड़ देना। तो आप ध्यान के अंदर बैठ जाना तो आपका सब कुछ संपूर्ण मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ। प्रभु श्री राम जी की कृपा इतनी हुई कि जहां भी तुलसीदास जी का कोई दोहा, चौपाई रुक जाती तो वहीं कलम को रख देते। तो उनके ध्यान के अंदर मस्त हो जाते कि प्रभु इस कार्य को आप ही करने वाले हो। तो उसका दोहा, चौपाई सब कुछ संपूर्ण मिलता। तो इसीलिए लिखा है कि रामायण के अंदर चौपाई आती है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा